जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आप लोगों को उम्मीद है कि आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही होगी और लिंक को भेज दिया गया होगा। आज हम लोग अध्याय 14 आदि लीला के 14 अध्याय को पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं बहुत सुंदर हैं, समझ में भी आएंगे और बहुत रुचिकर भी लगेंगे आप लोगों को। तो सुनते हैं। इसका सारांश नहीं बताएंगे, सारांश बताने से क्या कहते हैं, सस्पेंस छूट जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट श्लोक पे जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। कथंचन स्मृते यस्मिन् कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे दुष्करं सुकरं भवे विस्मृते विपरीतं स्यात् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तं श्री चैतन्यं नमामि तं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तं विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमाम्यतम् कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तं विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमाम्यतम्। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है। तो एग्जाम के पहले आप महाप्रभु का स्मरण कीजिएगा, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। कथंचन किसी भी प्रकार का कार्य, यस्मिन् स्मृते जिनका स्मरण करने से, दुष्करम सुकरम भवेत कैसा भी दुष्कर कार्य हो वह सुकर हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। सुकर मतलब कैसे करना बहुत आसान है और दुष्कर मतलब करना बहुत मुश्किल है। विस्मृते विपरीतम स्यात् यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु को विस्मरण कर देता है, भूल जाता है, तो वह सुकर कार्य जो आसानी से हो जाता है वह भी मुश्किल से होता है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्यम नमामि तम। तात्पर्य, श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती जिसे अनेक विद्वान तथा ज्ञानी खोजते रहते हैं। इसी तरह भगवान चैतन्य का एक भक्त स्वर्गलोक में निवास करने को माया जाल मानता है। वह योग सिद्धि की सिद्धि को पार कर जाता है क्योंकि उसके लिए इंद्रियां विषदंत रहित सर्व जैसी होती हैं। कैवल्यम नरकायते त्रिदाशपुर आकाश पुष्पायते। बहुत अच्छा, ऐसे करके शुरू होता है। भगवद गीता में कई बार कोट कह रहे हैं प्रभुपाद ने, कैवल्यम नरकायते। कोई सर्च कर सकता है, वेदाभ्यास में गीता में है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। कैवल्यम नरकायते त्रिदाशपुर आकाश पुष्पायते, ऐसे करके श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। चैतन्य चंद्रमा नुमहा करके ऐसे करके बहुत एंड में आता चैतन्य चंद्रमा चंद्र चंद्र नुमहा करके दिखाइए जरा। सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। ये कोट किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, भागवत में भी है। 9.4.25 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी दिए हैं और कई जगह किए हैं इसको। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाटदं श्रायते विश्वं पूर्णम सुखायते विधि महेन्द्रादिश्चकीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतं यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतं तं गौरमेवस्तु महा।
कह रहे हैं कैवल्यम नरकायते, जिस कैवल्य, जिस मुक्ति की खोज ज्ञानी लोग जन्म जन्मांतर करते हैं, वह उसके लिए नरक जैसा लगता है, क्योंकि भगवान की सेवा का मौका नहीं है। त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते, त्रिदासपुर मतलब जो स्वर्ग आदि हैं, उनकी जो भी प्रलोभन है वो कैसा है, आकाश पुष्प। आकाश में, एक मिनट पूछता हूँ, इसको पता होगा, आकाश में जो पुष्प निकलते हैं बेटा, उसका कलर क्या होता है? हैं? नीले रंग के? नहीं, आकाश में पुष्प होते ही नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई व्यक्ति कह रहा है भाई स्वर्ग जाओ, यहाँ जब हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या भाई आकाश पुष्प समान, वो है ही नहीं उसके लिए कुछ। दुर्तांत दुर्दांत दुर्दांत, दांत मतलब होता है इंद्रिय को संयम करना, और दुर्दांत मतलब जिन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाट दंष्टायते, जो इंद्रियों को संयमित करने के लिए योगी लोग बड़े कठिन तपस्या करते, तो उस भक्त के लिए इंद्रियों को संयम कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की कृपा से सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, भगवान के महाप्रभु की सेवा में लगी रहती हैं, तो इंद्रियों को संयम करने की कोई टेंशन है नहीं। अरे तो भाई जगत तो बहुत दुख का घर है, तो कहते नहीं, विश्वम पूर्ण सुखाय थे, ये पूरा विश्व पूर्ण सुख के पूर्ण सुख में लग रहा है, ये अलग ही फिलॉसफी दे रहा है, भगवान के भी विपरीत चल रहा है। भगवान कह रहे दुखालयम अशाश्वतम, ये कह रहे विश्वम पूर्ण सुखाय थे, विश्व तो सुख से पूर्ण है। विधि महेंद्र आदि च कीटाए थे, विधि मतलब ब्रह्मा जी और महान इंद्र आदि जो पद है वह भी कीट के समान लगते, कुछ है ही नहीं, नगण्य लगते हैं। किसको लगते हैं ऐसा? यद कारुण्य कटाक्ष वैभवतम, जिसके पास महाप्रभु के करुणा का कटाक्ष रूपी वैभव है, अगर वह संपन्नता उसे प्राप्त हो गई तो उसके लिए कुछ नहीं रहा। तो ये श्लोक है इस प्रकार से, चैतन्य चंद्रामृत का 5वां श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसको वैसे ही गाया जाता है जैसे कि आप भागवत के प्रथम श्लोक गा रहे थे। सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत भयावना तथा घातक जीव होता है, किंतु यदि ये दांत तोड़ दिए जाते हैं तो भय का कोई कारण नहीं रहता। ये समझ में आया बात? इंद्रियां ऐसी हैं, देखिए ये समझ में नहीं आई पूरी तरह से बात। देखिए सर्प एक बार दंश मारता है, लेकिन उसका जहर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और आगे बहुत कष्ट देता है, मार भी सकता है इंसान को। ये प्रभुपाद जी इसको इसी तरह से समझा रहे थे, बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे कि सांप ने मारा, डांस एक जगह और एक बार मारा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे पूरे शरीर में आ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां अपने विषय भोग के जो वस्तु में है, विषय वस्तु में संपर्क करती हैं। मान लो आंख ने संपर्क किया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे चित्त पे आता है, पूरे शरीर पे आ जाता है। आंख से कुछ देखते हैं, मान लो कुछ वस्तु गलत देखी, तो उसका पूरा प्रभाव शरीर पे नहीं आता, मन कितना गंदा हो जाता है, और वो जहर काम वासना के रूप में हृदय में रहता है, और वो आगे कितनी कितने जन्मों का निर्माण कर देगा। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्यों इनको काल सर्प से उपमा दे रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो कहते हैं ना, उसको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रियां विषैले सांपों के समान भयानक नहीं रह जाती। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे सांपों के दांत निकाल लिए गए हो। अब क्या करेगा, खाली फुफकार मार सकता है, कर सकता है, लेकिन कुछ काट नहीं सकता। यही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपहार है। अब प्रभुपाद जी आप एक विचार करेंगे कि ये श्लोक कोट क्यों किए। यहाँ श्लोक में क्या बोला गया, जो मुश्किल चीज है वह आसान हो जाती है। इंद्रियों का निग्रह बहुत मुश्किल है, स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है, और मुक्ति प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, और वह सब उसके लिए एकदम नगण्य हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो सोच लीजिए कितना आसान हो जाता है। आप पहले भी सुन चुके हो कि 5 श्लोक गीता के पढ़ने मात्र से इंद्रपद की प्राप्ति हो जाती है, नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब किसको समझ में आता है? जो महाप्रभु की शरण ले रहा है। जो महाप्रभु की शरण नहीं ले रहा है वह तो मुक्ति को बहुत बड़ा मान रहा है। ये आप आगे जाकर के अंत लीला के अध्याय 3 में सीखेंगे। गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति हरिदास ठाकुर जी के प्रति बहुत गुस्सा हो गया कि अरे, जो मुक्ति जन्म जन्मांतर की साधना के बाद भी नहीं मिलती, और तुम कहते हो नामाभास से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो अब उसने महाप्रभु की शरण ली नहीं थी, महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, तो उसको विश्वास भी नहीं था, ये पता भी नहीं था कि नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। जबकि हम लोग सुन चुके हैं इयाय मुक्तिम, हम लोग उसको जपा टॉक में दिए थे ना, जपा टॉक 28 कल वाले में बता रहे थे। इयाय मुक्तिम एतावतालम एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम नाम।
विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपी नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। तो न सिर्फ वह भगवान के नाम रूप गुण का जो कीर्तन करने से ये तो पाप काटने के लिए बहुत अधिक हो गया। अरे अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी म्रियमाण अवस्था में अपने पुत्र को बोलते हुए मुक्ति को प्राप्त करके क्या था, सामिप्य, मतलब जो 4 प्रकार के वैकुंठ की मुक्ति होती है, सामिप्य, सालोक्य, सारष्टी और सामिप्य, सारूप्य, जो भी है, तो 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त कर गया। तो इस प्रकार की बात किसको समझ में आएगी? जो भगवान की भक्ति कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु का अनुगत है, उसको बात समझ में आएगी। तो इसलिए मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास तो बिल्कुल ही नहीं करता, तो फालतू है, इत्यादि इत्यादि। और इंद्रियों को संयम करने के लिए भी अलग से कुछ वो योग सिद्धि का प्रयास नहीं करता, वह तो भगवान की भक्ति करके ही इंद्रिय संयमित हो जाती है। भाई यहाँ पे हमको इंद्रिय संयम करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ रहा है? भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अब तो ना कि हम अष्टांग योग करेंगे और उसके द्वारा मन को संयमित करने का प्रयास करेंगे। मन लगाए बिना तो क्लास नहीं दे सकता हूं ना, और ना ही मन लगाए बिना क्लास समझ में आएगी। और जब मन ही संयमित हो गया तो फिर बाकी इंद्रिय तो संयमित हो ही जाएंगे। Does it make sense? और भगवान की भक्ति करके स्वतः जो उससे भगवान की भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उसे जो सुख मिलेगा तो मन वैसे ही उसकी तरफ भागने लग जाएगा। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए कि भक्ति में प्रारंभ में हम सब लोगों को बोला जाता है कि मतलब इंद्रिय विषयों से दूर रहो, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर लेता है उसके लिए इंद्रिय विषय आकर्षक लगते ही नहीं है, वो सामने उपस्थित होने पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको। हमारी ऐसी स्थिति नहीं, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी से जैसे भक्तों के लिए, महान भक्तों के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप जानते हैं हरिदास ठाकुर जी के सामने माया देवी भी आ गई, कुछ नहीं लगा। वहां लिखा भी हुआ है कि माया देवी ने ऐसी भाव भंगिमा प्रस्तुत की जिससे ब्रह्मा जी और शिव जी का मन भी मतलब हिल जाता, और वो हिला भी चुकी हैं पहले। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के सामने ऐसे था जैसे अरण्य रोदन, जंगल में कोई रो रहा तो सुनाई पड़ेगा। ऐसे माया देव के सारे हाव भाव भंगिमा हरिदास ठाकुर जी कुछ आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि वे हरिनाम के प्रति सहज रूप से आकर्षित थे महाप्रभु की कृपा से। हरि भक्ति विलास से पुष्टि होती है कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया जाए तो कठिन कार्य सरल हो जाता है, और उन्हें भुलाने पर आसान काम भी दुष्कर बन जाते हैं। हम वास्तव में देखते हैं कि जनता की दृष्टि में जो बहुत बड़े विज्ञानी हैं, वे भी इस सरल बात को नहीं समझ सकते कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कितनी रिसर्च चल रही है यह प्रमाणित करने के लिए कि जीवन का स्रोत पदार्थ है। झूठ को सत्य साबित करने के लिए खूब रिसर्च चल रही है। इतनी अकल नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या कभी उन्हें पदार्थ से जीवन को आते हुए देखा। तो प्रभुपाद उदाहरण क्यों दे रहे हैं? एक सिंपल सी बात है। आपने देखा कि जो दुष्कर बात थी वो सुकर कैसे हो जाती है, प्रभुपाद ने समझाया वो श्लोक कोट करके भक्तों के लिए। अब जो सबसे आसान कार्य है कि जीवन का स्रोत जीवन, वह समझना कितना आसान है, लेकिन वह भी दुष्कर हो जा रहा है क्योंकि वो महाप्रभु का आश्रय नहीं ले रहे, भगवान का आश्रय नहीं ले रहे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। समझ में आ गया सबको? वह कोई भी कहेगा कि हम आपके पिताजी पत्थर थे क्या, कोई कहे आपके पिताजी बंदर थे क्या, तो क्या कौन मानेगा बताइए? कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उनको क्यों नहीं दिख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है कि उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भगवान का आश्रय लिया, महाप्रभु का आश्रय नहीं लिया। वे इस गलत धारणा का बचाव करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, यद्यपि वे इसे सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए इसी झूठे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आगे बढ़ रही आधुनिक सभ्यता तथाकथित विज्ञानियों के लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। क्या कोई भक्त यहाँ पे बता सकते हैं? माइक पे लेके बताइए। अच्छा बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आप विचार कीजिए प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। यह सिद्धांत कि जीवन पदार्थ से आ रहा है, यह अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। क्यों? माइक पे बताइए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सी व्हेन यू रीड, अब जब हम बेसिकली तो फोकस वे में रीडिंग करने का ही प्रयास कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं। मेरे को ना हाँ, जब तो माइक दीजिए इनको बताता हूँ। हमारे मैथ्स की टीचर हमको पढ़ाते थे, जब हम आईटी की तैयारी कर रहे थे, कह रहे थे कि जब भी बेटा तू देखना यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या लिखी, तो उसमें लिखा है क्यों है ये बताओ। जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो उस क्वेश्चन में ही उसका उत्तर छुपा रहता है। काफी बड़ा सीक्रेट दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हिंट क्यों दिया, इसमें क्या दिया, ये लिखा है तो क्यों लिखा हुआ है। इस तरह से संबंध बन जाता है आपका। तो ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? हाँ बताइए, प्रश्न समझ रहे हैं?
प्रश्न क्या है बताइए? कैन यू रिपीट? वाह, दिस इज अमेजिंग। माइक पकड़ लिया उत्तर देने के लिए और प्रश्न ही नहीं समझे। प्रश्न ये प्रश्न ये है कि पदार्थ से जीवन आ रहा है, इस सिद्धांत पे विज्ञानियों ने जगत में समस्याओं को ही जन्म क्यों दे रहे हैं इस सिद्धांत के? हाँ बोलिए। वास्तव में जनता जो आत्म साक्षात के विज्ञान से ही अनभिज्ञ है। ये भी ठीक है। और कुछ? एक तो है कि वो अज्ञान के द्वारा ये कर रहे हैं क्योंकि वो पदार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो पदार्थ में खोजते हैं तो उससे फिर वो और रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। यही तो प्रश्न है। देखिए, पहली बात ये है कि जब सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, पहली बात तो ये सत्यापित नहीं हो सकता है, लेकिन मान लो सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, तो क्या किसी मोरालिटी की जरूरत है? नहीं, पदार्थ तो कहीं से भी आया, लेकिन मान लो पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, तो क्या कोई मोरालिटी की, नैतिकता की जगत में जरूरत है? अब जब बताइए जगत में नैतिकता ही नहीं रहेगी, धर्म ही नहीं रहेगा, तो समस्या आएंगी कि नहीं आएंगी? अब आप सुनते हैं ना, विदेश में शादी की कोई जरूरत नहीं महसूस करते वो लोग, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहे हैं। नैतिकता का लोप हो जाने के कारण तो हो रहा है ना। और उससे क्या वो लोग सुखी हुए? सुखी नहीं हो रहा है। अब हम वही चीज धीरे धीरे करके भारत में भी आ रही है कि नहीं? स्लॉटर हाउसेस कहते हैं कि वह उनके कोई आत्मा नहीं है जानवरों की, आत्मा तो उस व्यक्ति की नहीं जो बोल रहा है। ये ग्रहण कर पा रहे हैं? सब कुछ पदार्थ है, तो पदार्थ के लिए नैतिकता क्या, जरा बताइए। कुछ भी कीजिए, कुछ भी गलत कीजिए, वो तो कुछ केमिकल का लॉस होने से क्या नुकसान होने वाला? अबॉर्शन इत्यादि को कहीं तो वो पाप नहीं मान रहे ना। एक उनका पाप का कंसेप्शन क्या है ये बता दीजिए मुझे। तो भक्त गए थे अमेरिका, वहां से फोटो भेजे थे, मैं चकित रह गया था। वहां पे लीगल है अफीम का मेला। आपने भी देखा है क्या? सुना है सर। मुझे बताया तो आश्चर्यचकित हो गया, अफीम का मेला। आप समझ रहे हैं? मतलब फ्री होल्ड, फ्री बोले, फ्री होल्ड कहेंगे, एकदम फ्रीली लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं इस तरह से। बताइए, नरक जा रहे हैं इस तरह से। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर सब कुछ पदार्थ है तो बताइए फिर क्या धर्म है? देखिए, हम लोग भारतीय सभ्यता में, भारतीय सभ्यता या सनातन सभ्यता में सभी कुछ एक व्यक्ति हैं। भूमि देवी है, सूर्य देव है, और वो हैं वास्तविक रूप से, आदिदेविक रूप से। तो व्यक्ति सम्मान करता है। भगवान हमारे हृदय में है। व्यक्ति डरता है कि मैं कुछ पाप नहीं करूं। ये पाप किया है तो भगवान देखने वाले हैं, यमदूत हैं। ये सारा चीजें हैं जो सामाजिक, नहीं, जो दर्शन सनातन धर्म में प्राप्त है, उसमें सभी चीजें एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं, और ये वास्तविकता है। इंद्रदेव, चंद्रदेव, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जब इस प्रकार की बात बोल दी, और अल्टीमेटली भगवान कि जगत सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, तो उसका मतलब कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई नियामक नहीं, जो चाहो वो करो। और सारी समस्याओं का कारण यही है। जैसे ही व्यक्ति उन्मुक्त रूप से कार्य कर रहा है, वह समस्या उत्पन्न कर देगा। मानते हैं? जैसे ही मैं सोच रहा हूं कि मेरे को कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कोई मेरे पाप का निर्धारण करने वाला नहीं है, पाप का कोई दंड देने वाला नहीं, व्यक्ति डर के कुछ भी डर नहीं रहेगा उसको। और नैतिकता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर जब हम भी पदार्थ हैं, तो बताइए संबंधों का मतलब हो जाएगा। हम और नहीं बोलना चाहते उसके पर, समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बात वो समझते नहीं। और इतनी समस्याएं हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं वो लोग। चैतन्य चरितामृत के रचयिता महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य साहित्य मानसिक चिंतन द्वारा नहीं लिखा जा सकता। इस पे महाराज जी उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति लिखा श्री कृष्ण की आत्मकथा, और उठा करके कोई व्यक्ति महाराज के हाथ में दे दिया। महाराज की पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको दिया, तो महाराज खोले तो वहां वो शुरू कर दिया, मेरा जन्म मथुरा में हुआ। वो कृष्ण के मुख से स्वयं बोल रहा है। उसके बाद मेरे पिता मुझको गोकुल लेके चले गए, ऐसे करके। तो उसकी धारणा क्या है कि जैसे कोई सामान्य बेटा है, सामान्य लड़का है, वह बोलेगा, अपनी आत्मकथा करेगा, तो वैसे ही कृष्ण की आत्मकथा करना शुरू कर दिया। ऐसे एक और बड़े फिलोसफर थे, क्या नाम था उनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में कोई ग्रंथ लिख दिया था, और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। वो मानसिक चिंतन से बातें कर रहे थे। तो फिर श्रील भक्ति ठाकुर जी ने उसमें बहुत सारे करेक्शन दिए थे।
उनके बारे में तो हाँ, वो भी ऐसे ही अपने मन से कुछ गीता पे प्रवचन करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण की भी इसी प्रकार की टीका है कि मन मना मतलब मेरा स्मरण करो, अपना स्मरण करो, मद भक्त अपने भक्त बनो। तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है। तो ये सब इस प्रकार से मानसिक चिंतन से नहीं लिख सकता, और इस कारण से ऐसी भगवत गीता को पढ़ करके व्यक्ति कोई भक्त बना भी नहीं, जो कि गीता का प्रयोजन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में लिखने वाले को भगवान की विशेष कृपा चाहिए, और यह कृपा परंपरा में प्राप्त होती। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः। केवल शैक्षिक योग्यताओं से ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इसको एक बहुत सिंपल उदाहरण से आप समझ जाएंगे। मानो कि आपको अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी सबको आती ही है। अब मैं कहूं कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक ग्रंथ लिखें, दैट विल बी गुड आइडिया। ओके माय डियर जूम डिवोटीज, जिन लोगों को भी, हाउ मेनी ऑफ यू नो इंग्लिश, प्लीज रेज योर हैंड्स थ्रू जूम। ओके, and they know, and how many of you can write a book on thermodynamics? Raise your hands. तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का ज्ञान हो जाने मात्र से, भाई थर्मोडायनेमिक्स की पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स, अब अंग्रेजी आती है तो अब थर्मोडायनेमिक्स ग्रंथ लिखने की बात छोड़ दो, समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा है। और अगर वो भी ना समझ में आ रहा हो तो जरा वो लिखिए जो डॉक्टर लोग लिखते हैं, डॉक्टरी भाषा। आपको शायद समझ में आता होगा, लेकिन नहीं आता, पता नहीं। वो देखा है जो आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है पता नहीं क्या लिखे रहता है उसमें। वो समझने के लिए भी डॉक्टर के पैसे देने पड़ते, क्या लिखा है इसके ऊपर। हो सकता है लिखा हो कि आप स्वस्थ हो, लेकिन आपको पढ़कर लगे कि बीमार हो गए हो कि नहीं। हीमोग्लोबिन दिस एंड दैट, ग्लूकोग्लोबिन, पर क्या क्या लिखे रहता है, उसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, तो है तो सब अंग्रेजी में ना। जब समझ में नहीं आ रहा तो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग की जरूरत होती है यहाँ पे। अब महाप्रभु के बारे में व्यक्ति केवल हिंदी जानने से समझ में आ जाएगा। आज भी महाराज समझा रहे थे ना बात को, बारंबार जब हम श्रवण करते हैं तब बात धीरे 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 करके समझ में आती है। एक बार की श्रवण समझ में नहीं आती कि अचिंत्य भेदा भेद समझ में आ गया ये वो, बल्कि चित्त में अगर रजोगुण रहेगा ना तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात हो रही है, लेकिन ग्रास्पिंग कैपेसिटी नहीं आती, पकड़ नहीं पाते। धीरे धीरे जब आप श्रवण करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तीन चीज पकड़े, नाम जप अच्छे से करेंगे, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, और बारंबार श्रवण करते रहेंगे, तब चित्त जो है शुद्ध होगा, तब हमको बातें समझ में आएंगी। इसलिए इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भले ना आ रहा हो, लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है ना। इतना तो सुनाई पड़ रहा, समझ में आ रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं। सुनते 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 शुरुआत में कभी कभी केवल इतना याद रहता है कि जोक क्या मारा गया क्लास में बाकी कुछ याद नहीं रहता है। धीरे 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 सुनते 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 बातें समझ में आने लगती है। ये आप अपने, ये मुझे बहुत श्रद्धा है इसके ऊपर, क्योंकि एकदम अनुभव है, एकदम ये अनुभव है कि पहले जैसे मैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ता था वैसा अब नहीं पढ़ता हूँ। कल भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ब्राउज कर रहा था, जो हम आज पढ़ाने वाले हैं 14 अध्याय को पढ़ा रहे थे। इतना सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चा भक्त कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अभी आप देखिएगा आगे, बहुत अच्छा एक ही बात है, मतलब वो समझना, एक इट क्लिंग्स टू योर इंटेलिजेंस या माइंड। वो आखिर वो सब चीजें पहले से भी थी, लेकिन वो आपको हिट करती है। मेरी बातें समझा पा रहा हूँ। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, व्यक्ति एब्सेंट माइंडेडली पढ़ता है, वह भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा व्यक्ति को समझ में आने लग जाएगा। मैं ऐसे समझाऊं आपको, पढ़ने की एक ग्लॉसिंग समझते हैं, ग्लॉसिंग एबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट अच्छा है, ये महत्वपूर्ण है, ये सब समझ में आने लगता है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस प्रकार से लगे रहिए। कभी हतोत्साहित मत होइए कि भाई कथा समझ में नहीं आ रही तो कथा नहीं सुने। नहीं सुनने से समझ में नहीं आने लग जाएगी कि अब सुनना बंद कर दे तो हाँ, अब जो है अब गहरी उसकी जो है समझावट हुई। जब से मैंने 5 साल से मैं जब कथा नहीं सुना हूं, तब ये कथा मेरे हृदय में स्फुरित हो रही है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में तो आए कम से कम, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद इस बार चेंज हो गया, हर बार वही नहीं गाते, ठीक है, अपना ग्रंथ लिखेंगे आप चलिए,
प्रभुर कहिलाए जन्म लीला सूत्र, यशोदा नंदन जय छे हैला शची पुत्र। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। आपको स्पष्ट पता है ना, पिछले श्लोक में वर्णन था कैसे वसुदेव जी के चित्त में आए थे भगवान, फिर माता देवकी के गर्भ में गए। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले जगन्नाथ मिश्र के चित्त में आए, भगवान मन में आए, उसके बाद शची माता के गर्भ में गए। तात्पर्य, श्रीला नरोत्तम, अरे 10:42 हो गया। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अब पुनः शची माता के पुत्र बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हैल सई, बलराम होइलो निताय। हरि हरि विफले जन्म गायन, गा चुके हैं इसको। शचीपुत्र और कोई नहीं बल्कि माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र हैं, और नित्यानंद प्रभु वही बलराम है। बलराम है ललिता है, ठीक है। संक्षेप कहिला जन्म लीला अनुक्रम, एव कही बाल्य लीला सूत्रेर गणन। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूं, अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। वंदे, मेरे पीछे बोलिए, वंदे चैत, पीछे, वंदे चैतन्य कृष्णस्य, वन्दे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीला मनोहरा, बाल्यलीलां मनोहरां लौकिकीमपि तामीश, लौकिकीमपि तामीश चेष्टया वलितान्तरा, चेष्टया वलितान्तराम्। यहाँ पे लिखा है ईश चेष्टया, और यहाँ पे शब्दार्थ में लिखा है भगवत चेष्टया। इसमें ईश चेष्टया लिखा है, शब्दार्थ में देखिए, यहाँ हिंदी में चेंज कर दिया। अच्छा, भगवत चेष्टया, ईश्वर के प्राकट्य से कुछ, या तो ईश के बाद ईश लिखा शब्द, ईश, ईश डैश भगवत चेष्टया मतलब ईश्वर के प्राकट्य से, ये होना चाहिए। ईश शब्द मिस हो गया। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? जब नहीं समझ में आ रहा होगा तो व्याख्या करूंगा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लीला कर रहे से कोई छोटा बच्चा कर रहा हो, अब झगड़ा, अब देखेंगे आप, झगड़ा करेंगे, सामान चोरी करने जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति की तरह है, लेकिन उसके पीछे बहुत, वो सामान्य लीला है नहीं, भगवान की लीला है। उसको आप भी देखेंगे आप। भगवद गीता में इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते। क्या जानते हैं वो? मानुष्यम तनुमाश्रितम, वह सोचते हैं कि मैं मानव के शरीर का आश्रय लेकर के आया हूं। ऐसा क्यों सोचते हैं? परम भावम अजानंतो, वह मेरे परम भाव दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वह स्वभाव क्या है? मम भूतम महेश्वरम, मैं ही सभी जीवों का महान ईश्वर हूं, और सभी तत्वों का महान ईश्वर भी हूं। ये समझ में आया? ये गीता का श्लोक है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को तथा मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते। जैसे महाराज समझा रहे थे, क्या? अरे उस चुरवा की पूजा करेंगे कृष्ण को चोर कहते हैं, तो कहते हैं इसकी पूजा करेंगे। ये शैली ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुष्भा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हो? कुरुक्षेत्र, उसमें क्या हुआ? संवेतायुष्भा, एकत्रित हो युद्ध करने के लिए। कौन लोग? मामका और पांडव से, मेरे और पांडव। यह क्यों पूछ रहे हो? कि मकुर्वत संजय उन्होंने क्या किया?
ये शैली अच्छी अच्छी निकल गई। अब गीता सोच रहा हूँ ऐसी ऐसी शैली से पढ़ाता हूँ एक बार फिर से। चैतन्य चरितामृत तो नहीं कर पाता, लेकिन गीता में तो बड़ी आसानी से करेंगे और भागवत में तो बड़ा आनंद आता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस लोक में अथवा इस ब्रह्मांड के भीतर अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य या बालक के रूप में प्रकट होते हैं। लीलावतार नृतो देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय आखिरी श्लोक है, आखिरी दूसरा श्लोक होगा। भावयित सत्वेना लोकान वै विश्व भावनः लीलावतार नृतो देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं, लेकिन वह देवता में, जानवरों में, मनुष्यों में सब जगह अवतरित होकर के भावयति उनका पालन करते हैं। तो ऐसा जब भगवान मनुष्य के रूप में मनुष्य के समाज में आते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो मनुष्य है, लेकिन सब मनुष्य है नहीं। फिर भी वे भगवान के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, यद्यपि लीला कर रहे बच्चे ऐसी। भगवान कृष्ण मानव बालक के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके बालकाल में भी उनके असाधारण कार्यकलाप यथा पूतना राक्षसी को मारना या गोवर्धन पर्वत को उठाना सामान्य बालक के कार्य नहीं थे। तो देखिए भागवत में प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में क्या बोल रहे हैं? गूढ़ा कपट मानुष। वो छुप थे भगवान, लेकिन कपट कर रहे थे, मानो एक मनुष्य के बच्चे हों। ये बात है। नहीं तो एक मनुष्य के बच्चे के लिए गोवर्धन को उठाना, अरे गोवर्धन उठाना छोड़ दीजिए, हारमोनियम को ही एक उंगली पे बैलेंस करके दिखाइए, वो भी कितने दिन। और वह छोड़ दीजिए, ये जो मैं कई पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, हमारे रिजल्ट डिवोटीज को भी दिखा देता हूँ। अगर बहुत जब में नींद आए तो ग्लास को ऐसे ले लीजिएगा, दिख रहा है सामने, और हाथ ऐसे ले लीजिएगा, बाएं हाथ में ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कभी मैंने किया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसे हाथ कर दीजिए सीधे, और पानी भर के ग्लास को बैलेंस कीजिए एक से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे करके 10 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द होगा। एक गिलास पानी का, नहीं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, प्यास लग रही थी। तो एक गिलास पानी का अब हम लोग 10 मिनट, और कोई नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि बड़े बड़े पहलवानों को भी बोल देंगे तो उनका भी हालत खराब हो जाएगी, इतना कठिन है। और भगवान एक उंगली पे वो बाएं हाथ की गिरिराज जी को उठाए और पूरा ऐसे हाथ उठाए रखे, ऐसे करके हाथ उठा, हम लोग कुछ नहीं टंगा है, खाली हाथ ऊपर टांग दे क्लास, पूरे क्लास में, तो परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? और भगवान एकदम खूब उसमें लीला भी कर रहे हैं, राधा रानी को भी देख रहे हैं, गोपियों को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बांसुरी बज रही है, सब कुछ हो रहा है 7 दिन 7 रात। तो इससे ये दिखा रहे हैं कि भगवान यद्यपि लग रहा है कि मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य से कार्य नहीं कर रहे। एक चीज आपने ध्यान दिया, हम लोग 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 12 अध्याय में खूब जम के तत्वों का निरूपण हुआ है, उसके बाद लीला पढ़ा रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति तत्व ठीक से नहीं समझेगा भगवान का, वह उनकी लीला को कभी नहीं समझ पाएगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि नहीं? अब तक जो क्रमशः सुनता आया आप मान लो प्रथम अध्याय से, तो उसको अब कोई संशय नहीं है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण परब्रह्म है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, और यही चीज श्रीमद् भागवत में भी घटित होगा। कितना तत्व का निरूपण किया जा रहा है, बारंबार किया जा रहा है, कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं, आप देख रहे हैं ना, चल रहे हैं। क्यों? दशम स्कंद में आने के बाद कभी मन में यह संशय नहीं आना चाहिए कि मैं सामान्य व्यक्ति की कोई लीला पढ़ रहा हूं। सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं होते, सामान्य व्यक्ति कर्मों को पढ़ रहा हूं। ठीक है? इसी प्रकार भगवान चैतन्य की लीलाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, एक छोटे बालक के कार्यकलापों जैसी लगती हैं, किंतु वे ऐसी असाधारण लीलाएं हैं जो सामान्य बालक की शक्ति के बाहर। जैसे पुतला को मारना किसी इंसान के लिए भी कठिन था, 12 किलोमीटर लंबी राक्षसी को मारना कौन से भैया पहलवान के लिए मतलब सामर्थ्य में? अरे भाई कौन बोल रहा है? हाँ 18, ठीक है, वो मेरी स्टार नहीं थी। ठीक है 12 किलोमीटर, 12 मील कह लीजिए, ठीक है 12 मील कह लीजिए, 18 किलोमीटर। बाल्य लीलाए आगे प्रभुर उत्तान शयन, पिता माता देखाइला चिन्ह चरण। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए
और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण चिन्हों कमलों के चिन्ह दिखलाए। तात्पर्य, ऊपर मुख किए हुए बिस्तर पर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए भी उत्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आया? ऐसे करके लेटे रहना। बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनमें ये सामर्थ्य भी नहीं होता है कि वो पलट जाएं, और ये सेम लीला भगवान कृष्ण भी किए हैं। भगवान कृष्ण भी ये लीला किए हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पे भोगला में प्रवचन कर रहे थे तो कृष्ण लीला बोलते, और फिर उसी के इक्विवेलेंट चैतन्य महाप्रभु की लीला बोलते, तो सेम व्यक्ति हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण भी, हर बच्चा करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहली बार जब पलटता है तो उसके लिए भी एक उत्सव मनाया जाता है। मतलब बच्चे में इतना सामर्थ्य आ गया कि वह स्वयं पलट सकते हैं। माताएं आप जानती हैं कि नहीं, बच्चों को, मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं उन्हें पलटने, अब खुद पलटी करने का भी सामर्थ्य नहीं होता है, तो कुछ समय के बाद उनमें वो सामर्थ्य आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि पीठ के बल भगवान लेटे रहते हैं, जो सारे ब्रह्मांड के स्रोत है। अब वो लीला में ऐसा स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं कि लग रहा है कि अब पलट भी नहीं सकते अपने से। कुछ पुस्तकों में उत्थान पाठ मिलता है। ये उत्तान शब्द का अर्थ हुआ कि पीठ के बल लेटे हुए हैं और वो पलट गए उसको, मतलब शक्ति आगे बच्चे में। कुछ पुस्तकों में उत्थान पाठ मिलता है जिसका अर्थ है उठ खड़ा होना। महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं में दीवार पकड़कर खड़े होने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जिस तरह सामान्य बालक गिर पड़ता है उसी तरह महाप्रभु भी गिर पड़े और पुनः अपने बिस्तर पर जा लेटे। कितना स्वीट लग रहा होगा। थोड़ा सा आप इसे मनन करें, छोटे बच्चे दीवार पकड़ के खड़े होने का प्रयास करें और धम्म से इसे नीचे गिर जाते, देखा है आपने? हम लोग खुद भी गिरे हैं, बच्चों को भी देखा होगा आपने। इसके बाद आप लोग गूगल पे आप लोग वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बच्चों की बाल लीलाएं उसको देख करके आप महाप्रभु की लीला का चिंतन कर सकते हैं। यही तो लीला स्मरण है। मेरे ख्याल से जो बच्चों भक्तों के बच्चे हुए हैं वह तो समझ ही रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा खड़ा होता है, धम्म से गिरता है, वो गिरना भी बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग इस सुख से वंचित ही रहे तो अच्छा है, है कि नहीं? दूसरे ये सुख गृहस्थ लोग भोगें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो जिस सुख में है उसी में खुश रहे। लेकिन ये होता है, यही सब के लिए तो व्यक्ति संतान करता है, क्यों भाई, है कि नहीं? यही सब चीजों के लिए तो संतान करता है कि नहीं? तो बच्चा, वो वात्सल्य रस इतना अच्छा लगता है, बच्चा उठ रहा है, गिर रहा है, और इसे देख रहा है इस प्रकार से। 2 साल, 1-1.5 साल गिरेगा, उसके बाद बच्चा परेशान करेगा। ठीक है। लेकिन महाप्रभु के संबंध में स्मरण करने से हमें इतना सुख मिल रहा है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहु परमं पदाम्बुजम्। और अद्भुत बात यह है कि जब हम इस लीला का वर्णन कर रहे हैं तो महाप्रभु कहीं उठ रहे होंगे या पलट रहे होंगे या कहीं गिर भी रहे होंगे। कितनी सुंदर बात है ना। सब कुछ वर्तमान काल में। समझ में आ रहा है आपको? हर समय अद्यावधि लीला करे गौर आए, कोई ना भाग्यवान देखी बारे पाए। हर समय महाप्रभु की लीला चल रही है, भगवान कृष्ण के ही समान। और कोई भाग्यवान व्यक्ति इसको देख सकता है, तो देखने वाले भाग्यवान तो है, लेकिन उतने भाग्यवान ना हो, लेकिन हम लोग सुनने वाले और कहने वाले और स्मरण करने वाले भी भाग्यवान है, वो भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। किस रूप में स्मरण कर रहे हैं आप? गौर वर्ण में कि श्याम वर्ण में? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और आपने गौर वर्ण की बात सुनी थी, जैसे मानो कोई सोने की प्रतिमा हो। याद आ रहा है? किसको दिखाई पड़े थे सोने की प्रतिमा के रूप में? सीता ठाकुर रानी को। अब सोचिए कि जो छोटा बच्चा सोने की प्रतिमा जैसे लग रहा है, वो बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा, और ऐसे धम्म से गिर रहा है, उठ रहा है, क्या तो लग रहा होगा। और आश्चर्य की बात है, इनकी माता को भी अद्भुत नहीं लगता होगा कि ये बच्चे का वर्ण कितना अलग है। या कृष्ण को जब माता यशोदा देखती है कि वो दोनों गोरे हैं और ये श्याम वर्ण का है, ये कितना अलग है, ऐसा कभी उनके मन में विचार आता नहीं है, लेकिन सहज कृष्ण के प्रति आकर्षण। थोड़ा सा मनन कर सकते हैं इस लीला पे। तो अपने चरणों के चिन्ह को दिखाया है उनने, जो विष्णु मतलब भगवान कृष्ण के जो चरण के चिन्ह हैं उन्हीं से अंकित थे। गृह दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीन। बड़ा सुंदर है। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में
भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखलाई पड़े। ओ वाह, जैसे चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह की जाए। से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के चरण में आपको ध्वज दिख रहा है कहीं? ध्वज कहाँ है? लेफ्ट में ध्वज दिख रहा है। चक्र तो दिख रहा है। चक्र हमारे हमारे हिसाब से हम जो देख रहे हैं तो राइट में, मतलब हमारे राइट के हिसाब से महाप्रभु के लेफ्ट होगा। महाप्रभु के लेफ्ट में देख लीजिए, महाप्रभु के लेफ्ट के ऊपरी वाले भाग में चक्र दिख रहा है। चक्र के ऊपर शंख है और छाता भी, बहुत सारे चिन्ह है। कमल दिख रहा है, छाता दिख रहा है, मीन दिख रही है, हाँ मीन भी है, कछुआ भी है, दिख रहा है। देखिया दोहार चित्ते जन्मिला विस्मय, कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चय। इन सारी छाप को देखकर न तो उनके पिता न ही माता समझ पाए कि पांवों की ये छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चित नहीं कर पाए कि उनके घर में चिन्ह कैसे आए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया आपने? महाप्रभु चल रहे हैं और यह निमाई, बालक निमाई चल रहा है तो उसके चिन्ह पड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे के चिन्ह है, तो वो इसलिए वो इसमें कर रहे हैं कि ये सब चिन्ह आए कहां से, ये बात है। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे, ते हो मूर्ति हैया घर खेले जानी रंगे। तो मिश्र ने कहा कि हमारे जो बाल गोपाल हैं, जो शिला के संग, शालिग्राम शिला के संग आए हैं, वो मूर्ति यानी मूर्तिमान रूप में हमारे घर में खेलते हैं, यही मैं समझ रहा हूं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, निश्चय ही बाल कृष्ण शालग्राम शिला के साथ हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं, तो उसी के चिन्ह आ गए। तात्पर्य, जब भगवान का स्वरूप काठ, पत्थर या अन्य पदार्थ से बना होता है तो यह समझना चाहिए कि यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं। हम तर्क से भी समझ सकते हैं कि सारे भौतिक तत्व भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति उनके साकार रूप से अभिन्न होती है, अतएव भगवान सदैव अपनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं और वे भक्त की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप अपने आप को प्रकट करते हैं। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव यह तर्क संगत ही है कि वे अपनी शक्ति से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा या शालग्राम शिला की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। शुद्ध भक्त के घर में भगवान का अर्चा विग्रह भगवान के मूल दिव्य स्वरूप की तरह कार्य कर सकता है। भक्त लोग उनसे बात कर सकते हैं, उनका वो खाना स्वीकार करते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, सब कुछ अर्चा विग्रह के द्वारा भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। ये बातें बोल रहे हैं कि अर्चा विग्रह भगवान से पूरी तरह से अभिन्न है, और पूरी तरह से अभिन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें विद्यमान है, वो भगवान ही है। और इस पे भक्ति संदर्भ में मैं भी तो नहीं तुरंत कोट कर सकता हूँ, पूरा सेक्शन है, उस पर पूरा एक श्लोक कोट करते हो इस तरह से कि भगवान का विग्रह भगवान ही है। वो हमको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारी इंद्रियों में देखने की क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वही बाल गोपाल रूप करके घर में इधर उधर चल रहे हैं और उनके चरण चिन्हों की छाप यहाँ दिख रही है, जो विष्णु के चरण चिन्हों की छाप है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? महाप्रभु चल रहे हैं। सेई क्षण जागे निमाई करे क्रंदन, अंके लैया शची तारे पियाई लस्तन। उसी क्षण निमाई जाग गए और क्रंदन करने, रोने लगे। तो उसी समय शची माता ने उनको गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। जब माता शची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे, तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता शची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। स्तन पियाई ते पुत्रेर चरण देखिला, सेई चिन्ह पाए देखी मिश्रे बोलाइला। जब वह स्तनपान करा रही थी तो अपने बेटे के चरण को देखा और वही चिन्ह उनके चरणों में देख करके उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। जब माता शची बालक को स्तनपान करवा रही थी, तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वही सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पे दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। देखिया मिश्रे रहैला आनंदित मति, गुप्ते बुलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। ये देख करके जगन्नाथ मिश्र के मन में बहुत आनंद हुआ और तुरंत उन्हें गुप्त रूप से नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, जो कि उनके
सब्जेक्ट समझ रहे हैं कौन है? जगन्नाथ मिश्र ने बुलाया, जो कि उनके ससुर थे। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर यह अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। चिन्ह देख, उन्हें क्यों बुलाया? क्योंकि बहुत बड़े ज्योतिषविद थे वो और सामुद्रिक शास्त्र में बहुत प्रवीण थे। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले नहासिया, लग्न गणी पूर्वे आमी रखिया छे लिखिया। चिन्हों को देख करके चक्रवर्ती यानी कि नीलांबर चक्रवर्ती बोले, हंसते हुए बोले, लग्न गणी, लग्न आदि को देख करके पहले ही मैंने लिख लिया था, लिख करके रख लिया था कि महान व्यक्ति होगा। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था और लिख भी लिया था। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूं। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडुन्नत, त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो द्वाश्रिन लक्षणों महान। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा है। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षड उन्नत, त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंशल लक्षणों महान। अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो कृपया इन लक्षणों को अपने अंदर मत ढूंढिएगा कि कहीं वो महापुरुष मैं ही तो नहीं हूं। इसमें कोई संशय नहीं कि हम वो नहीं है। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे या गंभीर होते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो जरूर कुछ लोग सोचेंगे कि वाह, ये तो मेरा ही वर्णन हो रहा है, मैं ही तो महापुरुष हूँ, महाप्रभु के बाद कोई महापुरुष आया तो मैं ही तो था। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। 5 बड़े अंग हैं। नाक, नाक चेक कीजिए अपनी नाक बड़ी है कि नहीं। माता जी लोग के लिए नहीं, प्रभु जी के लिए। महापुरुष की बात हो रही है, महापुरुषाइन की बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं महाप्रभु राधा रानी के, महाप्रभु हैं कृष्ण, राधा रानी के भाव में आए, तो ये श्लोक महापुरुष के लिए। ठीक है, ठीक, पुरुष के लिए, ओनली पुरुष। नाक चेक कीजिए अपने नाक का साइज, पता नहीं बड़ी साइज को कहते हैं। आंखें, सॉरी बाहें, अब बाहें नहीं, बाहें जो है हाथ आपके घुटने तक जाने चाहिए, बैठी अवस्था में नहीं, खड़े अवस्था में। और टेढ़ा नहीं, ऐसे टेढ़ा करके इधर पहुंचा दिया, टेढ़ा करके इधर पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। बाहें आपके घुटने तक जानी चाहिए। ठुड्डी किसकी बड़े हैं, आंखें तथा घुटने एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन अब क्या साइज बड़ा को बड़ा कहा जाएगा जानते नहीं। 5 सूक्ष्म अंग हैं। चमड़ी, ओ मेरी चमड़ी तो बहुत चिकनी है, ऐसे करके आप सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। अंगुली के छाप, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। दांत, शरीर के रोएं तथा सिर के बाल, सूक्ष्म मतलब पतले। 7 लाल रंग वाले अंग हैं। आंखें, आंखें लाल है मतलब आंखें क्या हल्का सा लालिमा रहनी चाहिए। तलवे, तलवे और हथेलियां, जैसे ये देखिए, ये इसको तलवा और हथेली कहते हैं। ये अगर लाल होती है तो इसको ये हाँ, घिसना शुरू कीजिए, आप घिसना शुरू कीजिए, थोड़ा लाल हो जाएगा। तो महापुरुष एक मिनट, रुक जाओ। महापुरुष के रूप में पैदा नहीं हुए तो कम से कम घिस घिस के महापुरुष बन जाए। थोड़ा घिस लेते हैं, घिस घिस के महापुरुष बन जाए, लेकिन घिस घिस के कुछ नहीं है। हम लोग महापुरुष नहीं, महाबद्ध है, महापतित है। और क्या है, तालू और नाखून, तो अब चेक कर लो भाई। तालू और नाखून किसी के लाल हैं, सभी के, ऑलमोस्ट सभी के लाल है, सब महापुरुष हैं। नाखून, तालू मतलब जीभ, सॉरी तालू जीभ। तो आप जब ब्रिज साफ करना देखना जीभ लाल है कि नहीं। कुछ लोगों की जीभ नहीं सफेद तो रहती है, साफ हो जाए उसका देखने लाल लाल है। सब लोग, अब हम यहाँ तो कराने वाले नहीं, सब लोग जीभ बाहर निकालिए कैसी लग रही है। जीभ तो प्राय साहब की लाल ही होती है, पता नहीं क्यों। वो वाली नहीं है, मेरा वाला रेड। ठीक है, तो मुझे पता था इसमें बहुत विनोद होगा। ये पढ़ेंगे। तथा ऊपर और नीचे के होठ, तो ये सब लाल अगर किसी के होते हैं तो उसको महापुरुष के लक्षण। 6 उठे हुए अंग हैं। वक्षस्थल, कंधे, नाखून, नाखून ऐसे उठे रहते हैं, कुछ लोग के नाखून चपटे रहते हैं तो उसे गोल। हाँ, सब चेक, सब चेक कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। नाक,
कमर तथा मुंह। तीन छोटे अंग हैं, गर्दन, जांघ तथा शिश्न। 3 चौड़े अंग हैं, कमर, ललाट तथा वक्षस्थल। और 3 गहरे अंग हैं, नाभि। आवाज मोटी करके बोलेंगे हो। वाणी, सॉरी नाभि तो पेट, नाभि हो गया। वाणी, वाणी गंभीर होनी चाहिए। तथा प्राण, प्राण गंभीर का अर्थ करते हैं, कुछ समझ रहे हैं। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के हैं। ये उद्धरण सामुद्रिक से, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप समझ सकते हो ये सब लक्षण। तो यहाँ नहीं, आप लोग पब्लिक में नहीं बोलना, प्राइवेट में तो हम समझ रहे हैं कम से कम 25-26 तो लक्षण होंगे ही, आप उसको नोट कर लेना। तो महापुरुष के लक्षण है। ठीक है। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वलोके करीबे तारण। नारायण के चिन्ह से युक्त इसके श्रीहस्त चरण, इसके श्री हस्त मतलब उनके हस्त कमल और चरण हैं, ये शिशु सारे लोगों का तारण करने वाला होगा। इस बालक की हथेलियां तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं। यह तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। एत करीबे वैष्णव धर्मेरा प्रचार, यह हईते हबे दुई कुलेरा निस्तार। यह वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और इसके द्वारा यह हईते हबे, इसके द्वारा दोनों कुलों का निस्तार होगा, अर्थात मातृकुल और पितृकुल। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मातृ तथा पितृ दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तात्पर्य, केवल साक्षात नारायण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के बिना वैष्णव संप्रदाय या भक्ति का प्रचार अन्य कोई नहीं कर सकता। जब कोई वैष्णव जन्म लेता है तो वह एक साथ अपने माता तथा पिता दोनों के कुलों का उद्धार करता है। तो अब देखिए, ये सारी बातें पुल्लिंग में की गई हैं। तो आप लोग कहेंगे क्या बच्ची अगर भजन करेगी तो कुछ नहीं होगा उसका? नहीं, जो बात लड़के पे घटित होगा वही बात लड़की पे भी घटित होगी। भाई सीधी सीधी बात है, जिसने भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो जन्म तो माता पिता से ही लेते हैं ना। और उन माता पिता ने कैसे जन्म लिया? अपने माता पिताओं से। तो सभी का लिंक है कि नहीं? भाई हमारे माता पिता को जन्म देने के लिए उनके माता पिता थे, तो उनका योगदान है कि नहीं कहीं? हम जो भक्ति कर रहे हैं जिस शरीर से, उसको माता पिता ने दिया है कि नहीं? और उनके माता पिता को, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने शरीर दिया है। कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है? तो हम जो भी भजन कर रहे हैं उस सबका लाभ उन सबको प्राप्त होता है। देखिए, एक एक नाम का अनंत लाभ है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा लाभ उसमें उनको जा रहा होगा तो मेरे कुछ कमी पड़ जाएगी। मानो किसी का पति भक्त नहीं है तो पत्नी भक्ति कर रही है तो पति को भी लाभ प्राप्त होता है, और अगर पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी को भी लाभ प्राप्त होता है। फिर भी खुद से करना चाहिए, लेकिन मानो नहीं कर रहा है और भक्ति कर रहा है तो लिंक होते 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 वो पुण्य जमा होते होते व्यक्ति का उद्धार होता है। अब आप लोग भगवत गीता के 3 अध्याय की महिमा हम बताना चाहते हैं। वैसे अब बात आ रही तो समय समाप्त हो गया, तो ये तो पढ़ के फिर रुकते, फिर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण। बात समझ गए? हम भगवान की भक्ति करके न सिर्फ केवल अपना उद्धार कर रहे हैं, बल्कि अपने दोनों कुलों का उद्धार कर रहे हैं, और पुत्र के ऊपर भी घटित होगा और पुत्री के ऊपर भी घटित होगा। इसीलिए इसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। और जरा बता दीजिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, हमें नौकरी करने से अपेक्षा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपेक्षा नहीं, वो क्या कहेंगे, अपेक्षा भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, आप नौकरी जरा कुछ भी करो, लेकिन देखो अपनी नौकरी से व्यक्ति मैक्सिमम बहुत होगा तो अपनी माँ का ध्यान रखेगा, पिता का ध्यान रखेगा, और जो लोग मर गए वो उनका तो ध्यान नहीं रख पाएंगे ना। तो भक्ति करने से बहुत बड़ा लाभ है। ये बात तो आप लोगों को पता तो है ही, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कितना लाभ है। नहीं तो हम लोग छोड़ देते ना भक्ति करना, अपना भी नुकसान खाएंगे और हमारे माता पिता का भी नुकसान होता है। तो इसलिए अभी क्या बात हो रही थी, ये 3 अध्याय भगवत गीता का पढ़िएगा। अभी उसको हम क्लास के बाद कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ, पिंडदान के बारे में बात करेंगे। आप देखिए, क्या आपने वो श्रवण नहीं किया, ये कार्तिक में कोई भी वंशज अगर दीपदान भगवान को करता है तो सारे के सारे वंशजों को उद्धार हो जाता, सॉरी पूर्वजों को उद्धार हो जाता। उसका तो होगा ही, पूर्वजों को उद्धार हो जाएगा, तो क्या चिंता करना उसके बारे में। अब मेरा तो भगवान की कृपा से अभी तक बचे ही हुए हैं। जो ब्रह्मचारी, उनका क्या होगा बताइए।
उनकी तो संतान नहीं होती, वो क्या सब नरक जाएंगे? भाई अगर संतान नहीं हुई है तो किसकी गलती है? भगवान की गलती है। इन सेंस भगवान ने नहीं दिया संतान, तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं है कि माता पिता के होने मात्र से संतान मिल जाते है कि नहीं? तो व्यक्ति को भगवान, भाई ये सब बातें कर्म कांड में जो होता हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले की तो दुर्गति हो ही नहीं सकती है। उसको इतना अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमें पिंडदान मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे वो सारे पिंड से पिंड छुड़ाइए और भगवान के पास जाइए, है ना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या वो भी छोड़ दीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। ये श्लोक सबसे अच्छा श्लोक है। हमारा को कोई फर्क नहीं पड़ता हम जंगल में मर रहे हैं कि कहाँ मर रहे हैं, कहीं मरे, लेकिन अगर भगवान के तत्व को समझने वाला व्यक्ति हो तो चाहे कहीं मरे, कैसे भी मरे, कभी भी मरे, वो भगवान के पास जाएगा। अब भगवान के पास चले गए तो यहाँ पिंड दिए जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, शरीर को जला रहे हैं, नहीं जला रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो मरने वाली सेरेमनी का दाह संस्कार में कोई व्यक्ति आया कि नहीं आया, पड़ोसी आया कि नहीं आया, उसने कुछ उपस्थिति प्रस्तुत करी कि नहीं करी, हु केयर्स, इंग्लिश में कहेंगे हु केयर्स, हु डैम केयर्स, और इंग्लिश में कहते हैं आई कांट केयर लेस। समझ में आता है? मतलब मैं इस बारे में कोई इससे कम चिंता मैं इस विषय में और नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ मत आओ। जो व्यक्ति भगवान के पास चला गया, क्या दिक्कत है? अब पिछले जन्म में संस्कार हुआ कि नहीं, वैसे क्या मतलब, इस जन्म में भक्ति तो कर रहे हैं ना, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उसे कोई मतलब नहीं। भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है तो अच्छी बात। एक नाम का माता जी कितना फायदा होता है, अनंत जन्म का पाप खत्म हो। अब सोचिए वो तो पाप कट गए, और दूसरा कृष्ण बोला तो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम, उसकी कोई धारणा नहीं कर सकते। फिर क्या चिंता करना है, कौन अग्नि देगा नहीं देगा, क्या चिंता करना है? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाला, ये भागवत में सबसे पहली प्रार्थना किसकी है? कुंती महारानी, प्रभु जी है ना वो, कुंती प्रभु। कैसे बात आप लोग कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हैं? उसके बाद उत्तरा की, सबसे पहले उत्तरा की प्रार्थना, कि उससे पहले अर्जुन, पहले अर्जुन थे, थोड़ी सी प्रार्थना, उसके बाद उत्तरा, उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर उसके बाद नहीं भीष्मदेव तो है ही, उसके बाद क्या नाम से हस्तिनापुर की स्त्रियों की, फिर द्वारका की स्त्रियों की, तो कहाँ नहीं है प्रार्थना? और वहां लिखा है सर्वश्रुति मनोहर, भगवत प्रेमी होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, कहाँ कोई कमी बता रहा है बताइए? ये उत्तम अधिकारी है तो उत्तम अधिकारिणी भी तो होंगी, मध्यम अधिकारिणी भी तो होंगी, इत्यादि इत्यादि। एग्जैक्टली, तो भक्ति की बात हो रही है। जो व्यक्ति भक्त बन गया या भक्त बन गई, भक्तिन बन गई, जो भी कह लीजिए, वो सभी कुलों का उद्धार करने वाली है। ये मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जानबूझ के पूछा, तो बोले लड़की भी उद्धार करने वाली है। भले ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई महाप्रभु हैं तो लड़के हैं, तो लड़के के बारे में बोलेंगे, लेकिन सभी को उद्धार करने वाली। आप उधर जाके देखेंगे, इधर कितना 9 पुत्रियां थी, क्या नाम उनका, करदम मुनि की 9 पुत्रियां, उन्हीं के बारे में बोलते हैं कि उनका स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कश्यप मुनि की 13 पुत्रियां, अदिति, अरुंधति, ऐसे करके स्मरण करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। तो ये सब गलत बात। जनरली स्त्रियों की आसक्ति भोग में अधिक होती है, भौतिक आसक्ति अधिक होती है, लेकिन जनरली बोला जा रहा है जब तक वो भक्त नहीं बन जाते। तो कर्म कांड तो तेल लगाने जाए, कर्मठ क्या करना है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, सबेर विषय भांड। व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कहाँ कर्म कांड के बारे में विचार करे? ये समझ में आ रहा है? महोत्सव कर सब बोला हा ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। ये नीलांबर चक्रवर्ती बोल रहे हैं, मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूं, हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं, क्योंकि आज के दिन अत्यंत शुभ है। तात्पर्य, एक दिन कौन सा है? इसमें महाप्रभु उनके चरण चिन्ह को देखा और चलने लग गए थे। यह वैदिक नियम है कि नारायण तथा ब्राह्मणों के संबंध में उत्सव मनाया जाए। बच्चे का नामकरण संस्कार 10वें संस्कारों में से एक है। ऐसे उत्सव के दिन नारायण की पूजा करनी चाहिए और विशेषतः ब्राह्मणों को प्रसाद बांटना चाहिए। जिस दिन नीलांबर चक्रवर्ती, शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने महाप्रभु के चरण कमलों में अंकित चिन्हों को पहचाना था, तभी वे समझ गए कि बालक निमाई कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु नारायण का अवतार है। अतएव उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज का यह दिन शुभ होगा।
अतएव नामकरण संस्कार संपन्न होना चाहिए। मतलब आज उन्होंने इस प्रकार के चिन्ह देखे हैं तो बहुत शुभ दिन है। इस संबंध में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को उनके शारीरिक चिन्हों, उनके कार्यकलापों तथा शास्त्रों की भविष्यवाणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। तो यदि कोई कहे कि ये कोई भक्ति भगवान का अवतार है, तो पहले उसके चरण को देखिए, उसके तलवे को, हाथों को देखिए, तलवों को देखिए, आंखों को देखिए, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी के सामने भी कोई व्यक्ति बोला ये गुरु जी भगवान है, कहते कि तो उसको फोटो दिखाओ तो कहा एकदम बुढ़ा, कहता ये बुढ़ा व्यक्ति भगवान है। भगवान कभी बुढ़े नहीं होते हैं। तो उसके लक्षणों से, यानी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों से देखना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रमाणों के आधार पर ईश्वर का अवतार माना जा सकता है, किंतु धूर्ती तथा मूर्खों के मतों से यह मनमाने तरीके से इस व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद बंगाल में अनेक नकली अवतार होते रहे हैं, किंतु कोई भी निष्पक्ष भक्त या विद्वान ये समझ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार के रूप में जनमत से नहीं, अपितु शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाण के अनुसार स्वीकार किया गया। यहाँ पे उनके शारीरिक लक्षणों को कौन देख रहा है? नीलांबर चक्रवर्ती जी, जो सामुद्रिक शास्त्र में एक्सपर्ट थे, पटु थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। वे सामान्य व्यक्ति न थे, ठीक है, महान ब्राह्मण थे। प्रारंभ में उनकी पहचान नीलांबर चक्रवर्ती जैसे प्रकांड विद्वानों द्वारा की गई और बाद में उनके कार्यकलापों की पुष्टि 6 गोस्वामियों द्वारा, विशिष्टतया श्रील जीव गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी द्वारा और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर अनेक विद्वानों द्वारा की गई थी। तो इसलिए हम लोग भावुकता में महाप्रभु को कृष्ण नहीं स्वीकार कर रहे। ईश्वर का अवतार जीवन के प्रारंभ से ही वैसा होता है। ऐसा नहीं कि तपस्या करके भगवान बना, ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान करने से एकाएक ईश्वर का अवतार बन जाता हो। ऐसे झूठे अवतार मूर्खों तथा धूर्तों के लिए होते हैं, समझदार पुरुषों के लिए नहीं। अब उनका नामकरण के बारे में हम कल सुनेंगे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।